विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण के विरोध लगातार जारी हैं और कांग्रेस ने इस कानून के खिलाफ में विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने मनरेगा का नाम बदलने पर भी सवाल उठाए और साथ ही केंद्र से कानून को वापस लेने की मांग कर दी है। वहीं कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर बीजेपी ने सवाल उठाया। देखिए रिपोर्ट में। जी राम जी के खिलाफ हल्ला बोल, कांग्रेस का राज्य में विरोध प्रदर्शन, मनरेगा का नाम बदलने पर सवाल। राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ ही वीबीजी राम जी कानून बन गया है, लेकिन मनरेगा की जगह लाए गए इस अधिनियम का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। संसद में विरोध के बाद अब कांग्रेस जी राम जी कानून के खिलाफ सड़कों पर उतर आई है। झारखंड के कई जिला मुख्यालयों में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार से कानून को वापस लेने की मांग की। पहले 10% राशि राज्य सरकार मिलाती थी, 90% राशि केंद्र सरकार मनरेगा में देती थी। अन्य योजनाओं में भी यही रेशियो था, पर अभी जिस तरह से 40-60 का रेशियो किया केंद्र सरकार ने, बहुत सारी राज्यों में, यहाँ तक कि आपके झारखंड में भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में पैसे नहीं आ रहे, चाहे वो मनरेगा में हो चाहे अन्य मदों में हो, बहुत सारे काम प्रभावित हो रहे हैं। पहले नाथूराम गॉडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की, अब नाथूराम गॉडसे के जो चेले हैं, ये देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री और तमाम जो केंद्रीय मंत्रिमंडल के साथी हैं, वो सब मिलकर के महात्मा गांधी के विचारों की हत्या करना चाहते हैं। वो हम कतई होने नहीं देंगे। वीबीजी राम जी मतलब विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। जी राम जी के तहत एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 125 दिन की रोजगार की गारंटी मनरेगा की जगह लाया गया है वीबीजी राम जी अधिनियम। ग्रामीण भारत में रोजगार को अधिक उत्पादक, टिकाऊ और अवसंरचना निर्माण से जोड़ना है मकसद। अधिनियम का उद्देश्य ग्रामीण विकास को तेज, आधुनिक और टिकाऊ बनाना है। सिर्फ रोजगार देना नहीं, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में टिकाऊ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना भी है। जी राम जी के तहत 15 दिनों के भीतर मजदूरी का भुगतान अनिवार्य। मजदूरी भुगतान में देरी होने पर मजदूरों को मुआवजा देने का प्रावधान। जी राम जी में केंद्र और राज्यों के बीच 60:40 की साझेदारी, पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए 90:10। कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर बीजेपी ने हमला बोला है। बीजेपी ने कहा है कि मनरेगा योजना में जारी लूट खसोट जी राम जी कानून से खत्म होगा। यही नहीं, बीजेपी ने राम के नाम पर लाई गई इस योजना के विरोध पर भी सवाल उठाया है। हर योजनाओं का जो जी राम जी के माध्यम से होगा, उसका जियो टैग होगा, उसका AIA में अपलोड होगा योजना का। कहीं भी दुनिया के किसी कोने में बैठ करके सर्च करके हम देख सकते हैं कि वो योजना जमीन में उतर रही कि नहीं उतर रही है। साल में 2 बार सर्वेक्षण टीम जाएगी, जमीन में योजना बनी कि नहीं बनी है, चलिए कि चलिए, उसका भी सर्वे करने का काम करेगी और जहाँ पे जो पकड़े जाएंगे उस पर कार्रवाई होगी। तो इन लोगों का लूट खसोट बंद होने जा रहा है, तो कांग्रेस चिल्ला रहे हैं, जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। और राम का नाम कौन नहीं लेता है? जिस महात्मा गांधी जी के बारे में लोग बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं, महात्मा गांधी जी भी जब अपना प्राण त्यागे थे तो वो भी हे राम कहकर प्राण त्यागे थे। मनरेगा में केंद्र और राज्य का अंशदान 90 और 10 के अनुपात में था, जिसे अब 60:40 कर दिया गया है। कांग्रेस ने कहा है कि राज्यों के पास इतना पैसा नहीं है, लिहाजा ये योजना चल नहीं पाएगी। वहीं महात्मा गांधी के नाम से जारी मनरेगा योजना को बदलने पर भी सवाल उठा रही है, जबकि बीजेपी ने कहा है कि नई कानून राम के नाम पर है, इसलिए कांग्रेस विरोध कर रही है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से विपिन और रुचि शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
तो आपने देखा कि विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण के विरोध लगातार जारी है। कांग्रेस ने इसका भरपूर प्रदर्शन किया है और ऐसे में इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारा गेस्ट पैनल भी जुड़ा हुआ है। उनका रुख कर लेते हैं। देखिए, हमारे साथ आंसू से प्रवास जी हमारे साथ जुड़े हुए, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रवास जी। अशोक बड़ाई जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए, अशोक जी आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 11 भारत पर। वहीं कांग्रेस से हमारे साथ राजेश सिन्हा सनी जी जुड़े हुए हैं। राजेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए बिल्कुल, और देखिए सवाल सबसे पहले बीजेपी से ही होगा क्योंकि बिल जब पास हुआ उसके बाद कानून बना राष्ट्रपति की मुहर के बाद से। अशोक जी, जब ये मुद्दा बताया जा रहा है कि जो योजना में बदलाव किए गए हैं, नाम का जो बदलाव किया गया है वो जनहित में है, अगर ये मुद्दा जनहित में है तो फिर इतना ज्यादा विरोध क्यों? क्या सरकार संवाद में चुक रही है? मैं स्पष्ट कर दूं, ये बदलाव नहीं, ये संशोधन है जी। और कांग्रेस को अधिकार है, ये लोकतांत्रिक देश है, इसमें कांग्रेस को अधिकार है, आपत्ति हो सकता है, स्वीकार्यता हो सकती है, आप विरोध कीजिए, आपको लोकतंत्र आपको अधिकार देता है। लेकिन अगर सिर्फ इस बात को लेकर अगर विरोध कांग्रेस कर रही है कि महात्मा गांधी के स्थान पर प्रभु श्री राम जी का नाम क्यों है, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के चरित्र को बताता है और देश के 140 करोड़ की जनता इनके चरित्र को देखने का काम कर रही है। साहब, जिस महात्मा गांधी के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं वो पूज्य महात्मा गांधी जी का जो दर्शन है, जो विचार है, जो आइडियोलॉजी है, वो क्या था मैडम? उनका जो दर्शन, उनका विचार, जो आइडियोलॉजी जो था वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से वो उत्प्रोत थे, उनके आराध्य देव थे। और उन्होंने कहा करते थे, वो गुनगुनाते थे, अपने गीत में गाते थे कि रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, जिनके मुख में 24 घंटा में असंख्य बार राम राम शब्द जपते थे, वो उनके नाम अगर आज राम नाम से अगर आ गया तो इसमें है तौबा मचाने की क्या आवश्यकता है? ये वही महात्मा गांधी जी है जो कहा करते थे कि जो राम राज्य की स्थापना करना इस देश में, ग्राम स्वराज की बात करते थे, गांवों को सशक्त करने की बात करते थे, विकसित ग्राम की बात करते थे, और तो और जब वो अंतिम प्राण त्यागे मैडम, तो उन्होंने हे राम कहकर अपने प्राण को शरीर से त्यागने का काम किया था। आज उनके समाधि में लोग जाते हैं तो वहां हे राम अंकित लिखा हुआ है, लोग हे राम से महात्मा गांधी जी का अनुसरण करते हैं, उनको याद करते हैं। और आज कांग्रेस राम नाम से इतनी चिढ़ हो गई है उनको। अरे उनको तो यह होनी चाहिए कि जिस महात्मा गांधी जी ने प्रभु श्री राम जी के बात को लेकर, उनके विचार, उनके दर्शन, उनके आदर्श के साथ में वो देश को आगे बढ़ाने का काम किया था, आज उनके आदर्श पुरुष प्रभु श्री राम जी का नाम अगर आ गया है तो कौन सा है तोबा है साहब? उसमें तो यही किया गया है, विकसित भारत नाम को जोड़ा गया है और ग्रामीण नाम को ऐड किया गया है और उसमें जी राम जी। देखिए, कांग्रेस को हमेशा से राम नाम से आपत्ति है। राम नाम से आपत्ति इस बात को है, जो लोग राम के नाम को स्वीकार नहीं कर पाए, जो राम को हमेशा काल्पनिक बताए, वो राम को कैसे स्वीकार करेंगे? जो कांग्रेस के परिवार इतने भव्य दिव्य राम मंदिर बना हुआ है, वहां 1 मिनट भी इनके समय नहीं मिला पूरे गांधी परिवार और कांग्रेसियों को कि जाके प्रभु श्री राम जी के पास में जाकर मत्था टेके। बाबर के पास 3 पुष्प जाकर बाबर के समाधि स्थल पर टेक सकते हैं, लेकिन प्रभु श्री राम जी के मंदिर के पास में जाकर माथा टेकना तो दूर, तो ये प्रभु श्री राम को कैसे स्वीकार कर सकते हैं? और तो और मैडम, मैं थोड़ा तथ्य के साथ आता हूं, उसमें क्या संशोधन किया गया जो ये लोग हाय तौबा मचा रहे हैं? अगर टेक्निकल रूप से बात करें तो भी इनको इस बिल का और इस कानून का समर्थन करनी चाहिए था। साहब, आपने 100 दिन की रोजगार गारंटी की बात की थी, हमने उसको 25 दिन बढ़ाने का काम किया। इसमें हमने ST SC को 25 दिन अतिरिक्त यानी 150 दिन का हमने उनको रोजगार गारंटी की बात कही है। इसमें कौन सा गलत व्याख्या हमने किया है? हमने इसमें यह बोला है कि इसको हम लोग AI बेस पे मॉनिटरिंग किया जाएगा, इसको GI टैगिंग किया जाएगा, इस पे समय समय पर मॉनिटरिंग किया जाएगा और 7 दिन के अंदर में उस मजदूरों को उसको भुगतान किया जाएगा। अभी क्या स्थिति है मनरेगा की? 7-8 महीने से मनरेगा कर्मियों को वो ये लोग वेतन तक नहीं दे पाते हैं और पूरी की पूरी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है। ये मैं नहीं कर रहा हूं मैडम, ये जयराम नरेश जी जब वो ग्रामीण विकास मंत्री थे मनमोहन सिंह जी के सरकार में, तो पूरे देश भर में अपने विभाग का मॉनिटरिंग करने के बाद में दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे। ये ऑन रिकॉर्ड है मैडम, और उन्होंने कहा था कि मनरेगा पूरी की पूरी देश भर में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। चलिए बिल्कुल अशोक जी, आपने जो कहा कि कांग्रेस को नाम से आपत्ति है, तो सीधा कांग्रेस से सवाल कर लेते हैं। राजेश जी, आपने सुना अशोक बड़ाई जी को और उन्होंने साफ तौर पर यही कहा कि कांग्रेस को नाम से आपत्ति है। या तो आप ये बताइए कि कांग्रेस को या तो सिर्फ नाम से आपत्ति है या फिर दो योजना में जो संशोधन किया गया है उससे, क्योंकि अगर 100 की जगह पर 125 दिन का रोजगार मिल रहा है तो हमें तो यार जितनी बात कही जा रही है बीजेपी की ओर से, एनडीए की ओर से, इसमें तो कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होनी चाहिए। देखिए अंकिता, मनरेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना की जो नींव रखी गई, वो नींव 2005 में, आज से 20 वर्ष पूर्व एनडीए की सरकार, देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी की दूरदर्शी सोच, दूरदर्शी नजर
हम लोगों की चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी का दूरदर्शी सोच, वो लोग जानते थे कि क्या जरूरत है देश के ग्रामीण जनता को, क्या चाहिए। उसी के माध्यम से ये मनरेगा योजना को लाया गया ताकि ग्रामीणों को शक्ति प्रदान किया जाए, हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की दिया जाए। किस प्रकार उनकी जीवन यापन में उनको मजदूर तबके के जो लोग थे और ग्रामीण लोगों को कैसे सरकार के द्वारा सीधे तौर पर लाभ पहुंचाया जाए, उसी को योजना के तहत महात्मा गांधी का नाम देकर के मनरेगा योजना को बनाया गया। और ये योजना का लगातार विरोध भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में बैठी हुई थी तब करती आई थी। देखिए, निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के लोगों का और देश में बैठे देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का कथनी और करनी में सीधे तौर पे फर्क है। ये लोग कहते कुछ और है और करते कुछ और है। देखिए, साफ दर्शाता है कि ये गॉडसे के लोग हैं, ये महात्मा गांधी को मानने वाले लोग नहीं है। पहले गॉडसे ने बापू को मारा, महात्मा गांधी जी को आपने देखा, यही गॉडसे के ये लोग चेले लोग हैं निश्चित तौर पे। इसलिए ये लोग महात्मा गांधी जी के नाम से इन लोगों को परेशानी है। हमें राम के नाम से परेशानी नहीं है, लेकिन इन लोगों को निश्चित तौर पे बापू के नाम से, महात्मा गांधी जी के नाम से परेशानी है। तभी ये लोग धीरे धीरे करके जहां जहां महात्मा गांधी जी का नाम है, नाम चेंज करने का कार्य कर रहे हैं। 11 वर्षों में अगर इनसे पूछा जाए कि इन लोगों ने कार्य क्या किया, तो ये बताने में असमर्थता जताएंगे, क्योंकि इनके पास 11 वर्षों में 11 काम नहीं है जिसको ये लोग ठोक करके बोल सके कि ये 11 कार्य हमने 11 वर्षों में हमारी सरकार ने किया। ये क्या बताएंगे कि हमने ये रोड का नाम बदल दिया, हमने ये विश्वविद्यालय का नाम बदल दिया, हमने ये मेडिकल कॉलेज का नाम बदल दिया। हमने जो देने का काम किया कांग्रेस पार्टी ने, हमारी सरकार ने, देखिए जिस देश में एक सुइया तक नहीं बनता था, उस देश में इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने का काम अगर किसी ने किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया। चाहे देश की आजादी से पहले की बात करूं या देश की आजादी के बाद की बात करूं, आजादी के बाद पहली सरकार हमारी ही बनी और हम लोगों ने, हमारी सरकार ने हमेशा कोशिश किया कि देश के अंतिम पायदान में खड़े व्यक्ति को कैसे लाभ पहुंचाए। जिस महात्मा गांधी का नाम ये लोग बदल करके अभी नाम चेंज किया सरकार ने, देखिए जिस प्रकार ये लोग चर्चा कर रहे हैं, निश्चित तौर पे महात्मा गांधी जी की जब हत्या हुई, गोली लगा उनको, गोडसे ने गोली मारा, तब उन्होंने कहा हे राम। प्राण त्यागते वक्त नहीं, जब मर रहा है कोई व्यक्ति, किसी को गोली मारा जा रहा है, तो गोली मारा गया तब उनके मुंह से निकला हे राम। मतलब आप कह रहे हैं कि अगर एनडीए को कोई तरीके से बापू के नाम से परेशानी हो रही है, लेकिन निश्चित तौर पे राजेश जी, आपने जो सवाल किया है, इनका दोहरा चरित्र सामने आ चुका है। ये लोग जनता के हित का कार्य नहीं करना चाहते। राजेश जी, बिल्कुल आपने जो कहा कि बापू के नाम से परेशानी, हमारे साथ आंसू से परवाज जी हमारे साथ जुड़े हुए, उनका रुख कर लेते हैं। परवाज जी, आपने सुना और ऐसे में कई तरह के सवाल भी कांग्रेस की तरफ से या महागठबंधन की तरफ से उठाए जाते हैं कि बापू के नाम से एनडीए को परेशानी होती है, बापू को पसंद नहीं करते, बापू की विचारधारा को पसंद नहीं करते। क्या यही वजह है कि बापू के नाम को हटाया जा रहा हर योजना से, या फिर कुछ और? धन्यवाद अंकिता। देखिए, इसमें मैं कांग्रेस के मित्र और भाई सनी को थोड़ा सा संशोधन कर देता हूँ। कांग्रेस के मित्र ने कहा, सही बात है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ, स्वतंत्रता के बाद से कांग्रेस की सरकार आई और उसके बाद महात्मा गांधी जी का उनका विचार था कि गाँव में आत्मा बसती है भारत की। अब आप देखिए, ये जो बोल रहे हैं कि 2005, सही बात है कि 2005 से मनरेगा लागू हुआ, लेकिन 2005 से पहले मनरेगा का जो ड्राफ्ट किए थे हमारे झारखंड में ही रहने वाले विदेशी मूल के जयंत देज मशहूर अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने जन आंदोलन किया। जन आंदोलन करने के बाद एक ड्राफ्ट बनाया मनरेगा के। अब मनरेगा का ड्राफ्ट बनाने के बाद वो संसद में पेश हुआ। संसद में पेश होने के बाद सरकार इनकी थी, वो सेलेक्ट कमेटी के पास गया। सेलेक्ट कमेटी के चेयरमैन कौन थे? कल्याण सिंह जी थे। कल्याण सिंह जी के अप्रूवल होने के बाद मनरेगा धरातल पे आया और इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं हो सकती है बोलने में कि मनरेगा विश्व का सबसे बड़ा योजना में से था, जो ग्रामीणों को सशक्त बनाने के लिए, ग्रामीणों को अधिकार देने के लिए बात हुई थी कि 100 दिन की उनको रोजगार की गारंटी दी जाएगी। अगर अंकिता आप देखेंगे कि 2014 में इसी मनरेगा में 48% महिलाओं की भागीदारी रही थी रोजगार के मामले पे, और ये बढ़ के अभी 2025 में 58% हो गया। तो ये अधिकार की बात थी। ठीक है, अब सरकार हमारी है, एनडीए की सरकार है, तो एनडीए की सरकार है, इसमें छोटा सा एग्जांपल देंगे कि अगर पहले भी कोई गाड़ी अगर बनती है और माइलेज वाली गाड़ी आती है तो प्राथमिकता किसको दी जाती है?
तो उसी तरह से इसमें कुछ संशोधन करके ये नया बिल जो अभी लोकसभा में पारित हुआ है, इसमें 125 दिन की गारंटी साथ साथ में अधिकार की तरफ बात हो रही थी। तो इस बिल में आप देखेंगे कि इस बिल की खूबसूरती है कि इसमें अब ग्रामीणों को एम्पावरमेंट, ग्रामीण एरिया को एम्पावरमेंट की तरफ लेके जाएंगे, ग्रोथ के लिए पे जाएंगे, अभिसरण के तरफ जाएंगे, अब पूर्ण कवरेज की तरफ लेके जाएंगे। अब इसमें मान लीजिए कि 125 दिन हो रहा है और सशक्तिकरण की बात हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि रोड मैप जब अब बनाए हैं और जब लॉ मेकर जब चुन के गए हैं, हमारे प्रतिनिधि जब संसद में गए हैं और संसद में इस पर बहुत तरह से एक चर्चा भी हुई है, चर्चा होने के बाद टेबल हुआ है, अब बिल पारित हुई है। अब इसमें सड़क पे आके राजनीति करना, तो राजनीति करना है तो सनी बाबू आपकी सरकार है झारखंड में, अभी आप ठंड से देखेंगे सिर्फ कलर कोडिंग होती है, मौसम विभाग बताता है येलो ऑरेंज, लेकिन इस ठंड में देखिए ग्रामीण क्षेत्र में लगभग दहाई के आंकड़ा के लगभग ग्रामीणों की मौत हो गई है। इस पे आपको काम करना चाहिए था, इस पे देखना चाहिए कि क्यों अभी तक कंबल का लेके खरीदी के लेके कुछ टेंडर नहीं हुआ, क्यों अलाव नहीं जल रहा है, क्यों ग्रामीण मर रहे, इस पे बात होनी चाहिए। अगर जो संसद में लॉ मेकर वहां पारित हो गया तो इस पे देखना चाहिए कि ये धरातल पे उतरे, एम्पावरमेंट की तरफ बढ़े, ये तुच्छ राजनीति करने से बचना चाहिए इनको। चलिए, बिल्कुल। देखिए, आप लोग कह रहे हैं कि उन्हें जी राम जी कहने से प्रॉब्लम है और उन लोग कह रहे हैं कि आप लोगों को बापू के नाम से प्रॉब्लम है। तो अशोक जी, अगर हम बात करें, मान लीजिए कि जनहित में भी है और इसमें संशोधन किया गया, बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्रों को फायदा पहुंचाएगा, रोजगार भी के समय में बदलाव किया गया है, लेकिन कांग्रेस जो कह रही है कि आप लोग जो कह रहे हैं कि जी राम जी जो योजना में संशोधन किया गया है उसे तकनीकी से जोड़ा जाएगा, लेकिन कांग्रेस का यह कहना है कि गरीब किसानों के पास या गरीब लोगों के पास तो मोबाइल फोन नहीं होते हैं, तो इस तकनीक का करेंगे क्या? देखिए मैडम, मैं पहले राजेश जी के हम सवालों का जवाब दे दूं। इन्होंने नाथूराम गोडसे को आरएसएस से जोड़ते हुए बताया। मैं स्पष्ट कर दूं, नेहरू जी के समय में महात्मा गांधी जी के हत्या से पहले 2 बार हमला हो चुकी थी। उस समय नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री थे। आरएसएस के ऊपर बैन भी लगा था और आरएसएस ने के मामला चलते रहा, केस से उन्होंने न्यायालय से जीत कराया और उनको पूरे के पूरे उनको बरी किया गया कि इसमें उनका आरएसएस का कोई हाथ नहीं है। और उसके बाद नेहरू जी के समय में, नेहरू जी के प्रधानमंत्री काल में आरएसएस को परेड में शामिल किया गया था। तो राजेश जी या तो नेहरू जी के क्षमता पे प्रश्न खड़ा कर रहे हैं या मुझे लगता है उनके जानकारी का अभाव है। तो मैं आपके विषय पे आता हूं। देखिए, आपने जिस तरह से कहा, कांग्रेस को करनी चाहिए, विपक्ष का काम है सत्ता के ऊपर हमेशा उनको आईना दिखाना, उनके किए हुए कामों को बारीकी से देखना, करनी चाहिए, विपक्ष का काम है। हम झारखंड में भी वही काम कर रहे हैं कि हम सत्ता को हमेशा बताते रहते हैं कि क्या जनहित में क्या इसमें ऐड ऑन हो सकता है, क्या ये कुरीतियों को हटा सकते हैं, हम हमेशा करते रहते हैं। लेकिन सिर्फ राम नाम पे आपत्ति होके देश भर में हाय तौबा मचाना, मुझे लगता है ये कहीं से भी सही नहीं है। हमने क्या किया, पूर्व में भी मैंने आपको बताया था कि एसटी एससी को 25 दिन का अतिरिक्त ऐड किया। तो साहब, कांग्रेस ने जो 100 दिन का आपने जो डेली बेसिस पे आपने 100 दिन की जो रोजगार गारंटी का जो बात कही थी, उसमें एसटी एससी को आपने प्राथमिकता देने का काम किया था। हमने तो बोला है कि 125 दिन रहेगा, उसमें भी 25 दिन एसटी एससी को उसमें एक्स्ट्रा दिया जाएगा, यानी हम एसटी एससी को अधिकार देने की बात कर रहे हैं। हमने क्या किया, हमने बोला कि आप 100 दिन की बात किया, 25 दिन अतिरिक्त बात की है। हमने इसमें क्या जोड़ा कि 60 दिन देश भर में कभी कोई रबी फसल, कहीं खरीफ फसल या फसलों वाला सीजन रहता है, तो उसमें मजदूर का इंगेज ना हो जाए, इसलिए 60 दिन हमने छोड़ने का काम किया है कि खेती और किसानी के लिए, ताकि मजदूर वहां इंगेज हो सके। हमने कौन सा गलत काम किया? हमने बोला है कि एआई से उसको ट्रैकिंग की जाएगी, जियो टैग की जाएगी। हम पूरी की पूरी अपने जो सिस्टम है, जो ऑनलाइन जो ट्रैकिंग सिस्टम है, उसको हम वहां पर इंप्लीमेंट करेंगे। तो हम कौन सा गलत काम किए? आप तो कहा करते थे राजीव गांधी के समय में कि 1 रुपया चलता है और 5 पैसा की 10 पैसा पहुंचता है। हम ऐसे लोगों में से नहीं है। अगर दिल्ली से 100 रुपया चलेगा मैडम, तो डंके के चोट में आपके चैनल में बोलना चाहूंगा कि 100 का 100 रुपया उस बाबू के खाते में जाएगा। ये डंके के चोट में आपके चैनल में कह सकता हूं। लेकिन राजीव गांधी जी के समय में 100 रुपया चलता था, 1 पैसा पहुंचता था, ये खुद स्वीकार करते हैं। तो हमने पूरे पारदर्शिता तरीके से जी राम जी का जो योजना है, हमने पूरे पारदर्शिता तरीके से और जवाबदेही तरीके से, अगर हम ये कानून लाए हैं, ये योजना लेकर आए हैं, तो ये मेरी जवाबदेही बनती है, ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि कैसे हम देश के 140 करोड़ जनता के बीच में इस योजना को सकारात्मक तरीके से इसको इंप्लीमेंट कर सके।
देखिए बिल्कुल अशोक जी, और देखिए राजेश जी हमारे साथ बने हुए हैं। राजेश जी का रुख कर लेते हैं। राजेश जी, देखिए राष्ट्रपति के मुहर के बाद ये बिल कानून बन चुका है, और अक्सर हमने देखा है कि अगर आप लोग कोई बिल का विरोध करते हैं और जब पास हो जाता है, कानून बन जाता है, तो आप बिल की कॉपी फाड़कर संसद के वेल में जाकर आप फेंक देते हैं उसे। हमने इस बार भी वही देखा। और अभी आंदोलन, अगर आप लोगों को लगता है क्या इससे कोई बदलाव आएगा, क्योंकि वक्फ के समय भी हमने यही देखा था कि आप लोगों ने पुरजोर इसका विरोध किया, लेकिन उससे कुछ हुआ तो नहीं था। देखिए अंकिता, हम विपक्ष में बैठे हुए और हम अपना कार्य को समझते हैं, जानते हैं। जिस प्रकार केंद्र सरकार के द्वारा जो योजनाओं को धरातल में उतारने के जगह उनका नाम बदला जा रहा, और सीधे तौर पे मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, जो आपके दर्शक हैं, झारखंड राज्यवासी सुन रहे हैं, इन लोगों का नियत नहीं है। ये लोग चाहते हैं ये योजना ही बंद हो जाए। इन लोगों ने पहले कटौती किया मनरेगा योजना का पैसा को। आप देख रहे हैं झारखंड में 15वें वित्त का पैसा नहीं दे रहे हैं। जहां जहां सत्ता इनकी नहीं है, वहां वहां किस प्रकार हम सरकार को डिस्टर्ब करें, किस तरह हम परेशान करें। जो योजनाएं नीचे धरातल पे उतरनी चाहिए, उन योजनाओं को उतरने नहीं दे। ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा है, और ये साफ तौर पर दर्शाता है। अंकिता, आपने देखा महात्मा गांधी के नाम से इनको अभी पहली बार ऐसा नहीं है। महात्मा गांधी के नाम से इनको, इन लोगों के पेट में दर्द क्यों होता है मुझे समझ में नहीं आता। एक तरफ जाके प्रधानमंत्री फूल चढ़ाते हैं, माल्यार्पण करते हैं, और दूसरी तरफ उनका नाम बदलने का कार्य करते हैं। देखिए ये योजना को बंद करने की तैयारी है इन लोगों की। अभी SC ST की ये लोग बात कर रहे हैं। आपको याद करा दूं, 2024 के लोकसभा चुनाव के समय में इनके ही नेता और मंत्री मन से बोला करते थे कि अब की बार 400 पार, और 400 पार अगर हुई तो हम संविधान बदलने का कार्य करेंगे। हम लोगों के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने पूरे भारत देश में संविधान यात्रा निकाल कर संविधान को बचाने का कार्य किया। तब ये वाजपेयी के लोग, भाजपा के नेता लोग, ये लोग सुधरे हैं। देखिए समय की थोड़ी कमी है। प्रभात जी बोलिए। अंकिता, देखिए हमारे माननीय अध्यक्ष श्री सुदेश कुमार महतो जी इस राज्य में ग्रामीण विकास का भी पदभार संभाल चुके हैं। आज आप देखेंगे जो 32,394 गांव हैं, किस हाल में इस सरकार 11 साल में पहुंचा दिए। आपके PCR को बोलूंगा कि इसे जूम कर लें। एक ग्रामीण क्षेत्र का है, बच्चा का लाश प्लास्टिक की थैली पे लेके गए हैं। ये स्थिति देके गए थे क्या? हम लोग झारखंड जो लड़के हम लोग बनाए हैं, आसू पार्टी, जिस तरह से ये सरकार आके किस स्थिति पे लेके गई है? ये ग्रामीणों की बात सरकार नहीं लेकर के गई है। केंद्र सरकार पैसा देने का कार्य ही नहीं कर रही है। केंद्र सरकार रोकने का कार्य कर रही है। और आप बात कर रहे हैं कि आजसू तो लगातार सत्ता में रही, आजसू लगातार सत्ता में रही, मंत्री रहे। राजेश जी, प्रभात जी को बोलने तो दीजिए पहले। राजेश जी, देखिए समय की कमी है, ना आपकी बात कंप्लीट होगी ना उनकी बात कंप्लीट होगी। आप बेशर्मी का हद पार कर रहे हैं। राजेश जी, देखिए बिल्कुल हमारे पास समय नहीं है, और साफ तौर पर देखा जाए कि विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका का लगातार विरोध किया जा रहा है। और हमारे साथ हमारा गेस्ट पैनल भी जुड़ा हुआ था, तमाम बातों को उन्होंने रखा है। अशोक जी हमारे साथ जुड़े हुए थे बीजेपी से, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी। प्रभात जी हमारे साथ आजसू से जुड़े हुए थे, बहुत बहुत शुक्रिया प्रभात जी। और हमारे साथ राजेश जी जुड़े हुए थे कांग्रेस से, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए देखा जाए तो साफ तौर पर कहा जाए कि विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण के विरोध लगातार जारी है। कांग्रेस ने इस कानून के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रखा है। अब आने वाले समय में इसे एनडीए क्या कुछ जवाब देती है और सरकार क्या कुछ बदलाव लाती है या फिर नहीं, क्योंकि कांग्रेस की लगातार मांग है कि इस कानून को वापस लिया जाए। फिलहाल 11 स्पेशल में इतना ही। बने रहेगा खबरों के लिए न्यूज़ 11 भारत के साथ। दीजिए इजाजत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।